जय गुरुदेव। सहजोबाई की गुरु भक्ति। एक दिन सहजो अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा प्रकट हुए, पर सहजो के अंदर कोई उत्साह नहीं। प्रभु ने कहा, सहजो, हम स्वयं चलकर आए हैं, तुम्हें हर्ष नहीं हुआ? सहजो ने कहा, प्रभु, ये तो आपने अहेतुक कृपा की है, पर मुझे तो आपके दर्शन की कामना थी ही नहीं। परमात्मा को झटका लगा, ऐसा क्या तेरे पास है जो तू मेरा आतिथ्य भी नहीं कर सकती? सहजो, मेरे पास मेरा सतगुरु समर्थ है। मैंने तुम्हें अपने सतगुरु में पा लिया है। मैं परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं रखती, मैं अपने सतगुरु को अपने समीप पाने की इच्छा रखती। परमात्मा तत्व का दर्शन भी करना चाहती हूँ, तो केवल अपने सतगुरु के रूप में मुझे आपके दर्शन की कोई अभिलाषा नहीं। यदि मैं गुरुदेव को कहती तो वो कभी का मुझे उठाकर आपको मेरे झोली में डाल देते। यह देखकर परमात्मा प्रकट हुआ। प्रभु ने कहा, सहजो, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? सहजो कहते हैं कि प्रभु, मेरी कुटिया के भीतर एक ही आसन है और उस आसन पर मेरे सदगुरु विराजमान करते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? प्रभु ने कहा कि तुम जहाँ कहोगी वहाँ मैं बैठूँ, भीतर तो आने दो। प्रभु ने कहा, देखा, सचमुच एक ही आसन उसमें बैठा, भूमि पर बैठ गया था। सहजो, मैं जाता हूँ, कुछ न कुछ तुम्हें चाहिए तो मांग लो। सहजो कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई कामना बची ही नहीं, प्रभु फिर भी कुछ मांग लो। कहा, ठाकुर, तुम क्या दोगे? तुम तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरे दाता सदगुरु किसी को भी देना चाहते हैं और दे देते हैं। अब बताओ, दान से बड़ा कौन होता है? तुमने तो जन्म मरण रोग भोग में ये तो सतगुरु की कृपा से छूटेगा, तुम्हारे कृपा से तो छूटेगा नहीं। प्रभु, सहजो, आज मेरी मर्यादा रख, कुछ सेवा ही दे दो। सहजो कहती है कि प्रभु, एक सेवा है, मेरे सतगुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या तुम पीछे खड़े होकर चमर डुला सकते? कथा कहती है कि प्रभु ने सहजो के गुरु चरणदास पर चरण डुलाया। जय गुरुदेव।